ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg experiences a time dependent force F equal to 2t I cap plus 3t square j cap. The power generated by force at time t is, आपको क्या बताना है? पावर जनरेटेड बाय फोर्स. तो पावर जनरेटेड बाय फोर्स एट टाइम टी बोला है, मतलब क्या बताना है? इंस्टंटेनियस पावर. इंस्टंटेनियस पावर, क्योंकि देख इंटरवल बोले तो एवरेज है, यहाँ एट टाइम टी बोला तो क्या हो गया? इंस्टंटेनियस. इंस्टंटेनियस पावर के लिए फॉर्मूला क्या है? फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर. तो अपने को फोर्स वेक्टर पता है, वेलोसिटी वेक्टर पता लगाना है, लगाते हैं पता. सबसे पहले क्या करेंगे? फोर्स डिवाइडेड बाय मास. तो अपने क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन. तो कितना मिला? 1 से डिवाइड करोगे सेम नंबर मिल जाएगा, 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप. अब ए को क्या लिख लोगे? dv बाय dt इक्वल टू क्या आया? 2ti कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप. dt इधर ट्रांसफर, तो dv का वैल्यू क्या आया? 2t dt प्लस 3t स्क्वायर dt, यहाँ जे कैप और यहाँ आई कैप. तो ये क्या हो गया? 2t पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 3t पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1. 1 प्लस 1 ये 2 कटा, 2 प्लस 1 ये 3 कटा. यहाँ क्या है? आई कैप, यहाँ क्या है? जे कैप. ठीक. तो यहाँ dv इंटीग्रेट होके क्या बन गया? v. तो v का वैल्यू क्या आया? टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप. ठीक, लिमिट वगैरह नहीं लगाते, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे. फोर्स अपने को पता है, 0 से टी लगाओगे तो वो ये सेम वैल्यू आएगी. तो पावर का फॉर्मूला क्या? फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर. फोर्स वेक्टर क्या हो गया? 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप डॉट टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप. आई का आई के साथ, जे का जे के साथ. तो क्या आया? 2t इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर इंटू टी क्यूब. क्या आया? 2t क्यूब प्लस 3t पावर 5. 2 यूनिट क्या रहेगा? पावर है तो वॉट. कौन सा आंसर लगा? 2t क्यूब प्लस 3t पावर 5 वॉट. ठीक, याद रखना कौन सा फॉर्मूला लगाए. पहले पहचाने क्वेश्चन को कि कौन सा पावर है? इंस्टेंटेनियस. इसलिए क्या निकाले? एफ डॉट वी. एवरेज होता तो क्या निकालते? वर्क बाय टाइम. ठीक, तो फोर्स को मास से डिवाइड किया, एक्सेलरेशन निकला, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाले, दोनों का डॉट करा. ठीक.